आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाई की फहरिस्त में आज एक और एक्शन जुड़ गया है। सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज रफ्तार जैसे चैनल भी प्रतिबंधित चैनलों की सूची में शामिल हैं। पहलगाम वाक़े पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई। हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपनी सूबे में, हम नहीं चाहते, वो बताते नहीं चाहते इस इलाके में। और ये जो आप कहते हैं कि आपने जंग मुस्तरद करेंगे, हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जिरगे मुनक्कद कर रहे हैं। जब भी इसको हम जिरगा करेंगे, मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूं कि अगर किसी की ये गलतफहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाश पे जाएगी। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। कई सारे ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो यहां पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। करीब 16 ऐसे चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, क्योंकि बोला यह जा रहा है कि देवर कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन वाकया हुआ उसके ठीक 28 घंटे के बाद भारत ने इतने बड़े फैसले ले लिए जी कि मिलिट्री अटैचीज भी वापस चले जाएं, बॉर्डर भी बंद हो, इंडस वाटर ट्रीटी भी हो जाए। पाकिस्तान की फटी पड़ी है सर। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया है। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जिले के हमलों से परेशान है पाकिस्तानी आर्मी। कई पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना छोड़ी। बीएलए के हमलों से पाक आर्मी में किस कदर दहशत है को अभी हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है जो अब तक बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है। और वो खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई। अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालते जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर की जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती। पाकिस्तान पर और जो हिंदुस्तान ने किया है, फिर वो टैंक चला के कहते हैं कि हम आपका आईनी स्टेटस चेंज कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है। साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। ये काबिल मुज़म्मत है, किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते। जाऊंगा मैं, इंशाल्लाह बात करूंगा, माहौल ऐसा बनाएंगे कि भाईचारे वाला माहौल बनाए।
हम हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ एक दोस्ताना माहौल। अगर कोई हमारे साथ खराब करना भी चाहता है हम ना करें, क्योंकि इसमें हमारे कौम का नुकसान है। लिहाजा कौम का सोचते हुए हमें अमन का पैगाम देना होगा। ये पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। अब घमसान की जंग लड़ रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। हमें बिजनेस करने दो, हमें बिजनेस करने दो, हमें जीने दो। हमसे 50 साल आपने हमें बंदूक देके, आपने हमें इस्लाम के नाम पर लड़ाया, आपने हमें दीन के नाम पर लड़ाया, आपने हमें कभी गर्म पानियों के नाम पे लड़ाया। न गर्म पानी पे लड़ेंगे न किसी और इशू पे लड़ेंगे। जंग ना मसले का हल है और ना जंग से कोई फायदा आएगा। पाकिस्तान को लग रहा है यार ये जो गेम है दिन ब दिन हाथ से बाहर निकलता जा रहा, और पाकिस्तान के पास विकल्प ज्यादा नहीं, लड़ाई करने की क्षमता है नहीं। ये सब हम जानते हैं। कश्मीर में जबरदस्त क्रैकडाउन हो रहा है और कश्मीर से एक इंटेल आया है। इंटेल ये कहता है कि जो मैं सबको जरा सावधान करूं, ये कई सोर्सों से भी आया, कुछ इधर उधर हल्की फुल्की इसकी मीडिया में भी अब खबरें हैं, तो मैं बता रहा हूं अब, क्योंकि मीडिया में इसकी हल्की फुल्की खबरें आ गई है। खबर ये है कि कश्मीरी पंडितों को और या जो J&K में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको टारगेट किया जाएगा। ये बड़ी एक संवेदनशील न्यूज है जो मैं बता रहा हूं, बट इट इज ऑलरेडी आउट इन द मीडिया। अब मैं बता रहा हूं, पहले उसके पहले मैंने नहीं बताई कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा सकता है। क्यों? और ये जो आतंकवादी भागे थे ये अभी पकड़ में नहीं जा रहे। ये बता दें, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया जी पहलगाम में जो हुआ है इंडिया के साथ खड़े हैं। यानी तालिबान भी इंडिया के साथ खड़े हैं या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? मेरी बात सुने, बात फिर वहीं आ जाती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तालिबान का बताएं, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आप है, मैं है या कोई भी है, जब तक हकायक मंजर आम पर नहीं आते ना, तो ये सब खाम ख्याली बातें हैं, सब कुछ ये हवा में है। फिर ये एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क, फिर उनके अंदर ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी क्लियर, हवा में उड़ती रहेंगी ये जंगें भी इसी तरह, और सब कुछ मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरह ही रहना है। पाकिस्तान में अभी देख लें, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, ये अभी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया। अगर यानी वो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, ईमानदार से बताइएगा, ये ना कहिएगा नहीं कुछ नहीं। कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया? और ये फैसला, मेरी बात सुने, सिंतास मुआहिदा कोई छोटी सी बात नहीं, लेट्स सपोज वो कर दे, उन्होंने जब कह दिया, बिल्कुल कुछ छोटी सी बात नहीं है सिंतास मुआहिदा। ये सालों से, और दुनिया में इसकी एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। इसको इंडिया अभी बंद करके तो दिखाए, अभी ये बातें सिर्फ हवा में है। कोई इसके बारे में ना उधर कोई करारदाद पास हुई है, ना इधर से कोई अभी रिएक्शन उस तरह का आया है। जब कुछ ऐसा होगा तब पूरी दुनिया देखेगी ना, फिलहाल पूरी दुनिया देखेगी। जेला में उन्होंने पानी बिना बताए आज छोड़ा है, तो वो काफी उसके नुकसान, काफी कुछ चीजें वो उसके नजर आ रही हैं। लेकिन लेट्स सपोज देखेंगे इंशाल्लाह ताला, जब भी यही अगर हमने डैम बनाए होते, मैं किसी और एंगल पे बात करना चाहता हूँ, या मैं आपको या पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि यार मुकाबला करना है, डैम बनाओ, मुकाबला करना है, टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मुकाबला करना है, एजुकेशन में आगे जाओ। हम सिर्फ कहते हैं जज्बे में मुकाबला करना। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ, मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाहर की दुनिया देखी है, जहाँ पे हमें दुनिया के साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अभी उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने बताया। बिल्कुल, इसमें तो बहुत डैम होते तो फिर देखा जाता उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था, ना कुछ होना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।